हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है अबाउट डेंसिटी या स्पेसिफिक मास, जो कि रो से हम दिखाते हैं। पी जैसा बनता है, स्लांटेड रो, ग्रीक अल्फ़ाबेट है जो कि, तो ये रो से दिखाई जाती है डेंसिटी। अब ये डेंसिटी क्या है? एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है उसको हम क्या कहते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। तो डेंसिटी रो क्या हो जाएगी? एम मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो बात क्या है, मतलब कि कहाँ पर किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है, उसको हम बोल सकते हैं कि वो क्या है? डेंस है। ओके, जैसे अगर हम नॉर्मल किसी इस पेपर की बात कर लेते हैं, तो पेपर ज़्यादा डेंस होगा स्पंज के, क्योंकि अगर स्पंज है तो उसमें जो भी मटेरियल से वो बना हुआ है उसकी अवेलेबिलिटी कम होगी, एयर स्पेसेस बहुत सारे होंगे। तो डेंसिटी क्या होती है? किसी भी चीज़ का इकट्ठा हुआ होना, किसी भी चीज़ का इस तरीके से प्रेजेंट होना कि उसका मास एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा हो। तो इसको केजी पर मीटर क्यूब के फॉर्म में हम नापते हैं, एसआई यूनिट इसकी होती है। ठीक है, अब बॉयंसी, प्यूरिटी, पैकेजिंग सब डेंसिटी से रिलेटेड है। कैसे? बॉयंसी का मतलब होता है कोई चीज़ डूब सकती है या तैर सकती है, वो बॉयंसी होती है उसकी। ठीक है, तो अगर आप पानी के ऊपर बर्फ़ को रखोगे तो क्या होगा? बर्फ़ तैरेगी। पानी के ऊपर आप पत्थर रखोगे तो पत्थर डूब जाएगा। तो पत्थर की डेंसिटी ज़्यादा होगी रेदर देन आइस। आइस में क्या है? आइस में यह है कि एयर स्पेस होते हैं, इसलिए आइस वाटर से भी ज़्यादा क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है और पानी पे तैरती है। प्योरिटी भी डेंसिटी से हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ की पर्टिकुलर डेंसिटी होगी प्योर होगी वो। करेक्ट। पैकेजिंग, पैकेजिंग की तो बात कर रहे हैं ना हम बेसिकली, जो सबसे ज़्यादा पैक्ड होगी कोई चीज़ वो सबसे ज़्यादा डेंस होगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट मटेरियल्स हमको मिलते हैं ऑस्मियम और इरिडियम। इनके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत सारे होते हैं। प्लस ये किस फॉर्म में होते हैं? बहुत इनका स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, जिससे ये सबसे ज़्यादा डेंस माने जाते हैं। रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी मानी जाती है रेशियो ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल विद दैट ऑफ वाटर। अगर हम वाटर से कंपेयर कर देंगे किसी चीज़ को तो उसकी वो रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी। तो अगर हम आइस की बात करते हैं तो आइस की वाटर से रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड वाटर से कम होगी। करेक्ट। अब जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाने पे डेंसिटी पे फ़र्क पड़ सकता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी पे फ़र्क पड़ सकता है। क्या फ़र्क पड़ सकता है कि आप प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। करेक्ट। और टेम्परेचर बढ़ाने से भी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। अब डेंसिटी क्या है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि मास के साथ इंक्रीज नहीं होती है। मतलब कि अगर हम मास को बढ़ा देंगे तो ऐसा नहीं है डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 1 kg कोई भी मटेरियल रख देती हूँ, दूसरा 2 kg मटेरियल रख देती हूँ, तो पर यूनिट मीटर क्यूब या पर यूनिट वॉल्यूम में वो उतना ही रहेगा। करेक्ट। तो इस तरीके से डेंसिटी चेंज नहीं हो जाती है। अब आप क्या करोगे? 1 लीटर पानी ले लोगे, 2 लीटर पानी ले लोगे, डेंसिटी तो सेम ही रहेगी ना उसकी। तो इस तरीके से डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो कि मास के साथ चेंज नहीं होगी। प्रेशर लगाने पर डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, टेम्परेचर से डेंसिटी घटेगी। तो इस तरीके से ये डेंसिटी का चेंजेस आपको दिखाई देते हैं। और दिस वाज एवरीथिंग जो आपको केमिस्ट्री में डेंसिटी के बारे में जानना ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।